Yes, beta, our question number 4. We have completed up to question number 3, then our question number 4. ABC is a triangle. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF two sides AC and AB. सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 था. दिस टाइम एल्टीट्यूड्स आर इक्वल गिवन है और उससे पिछले क्वेश्चंस में एल्टीट्यूड्स शायद आपको इक्वल्स निकालने थे. इन क्वेश्चन नंबर 3 एल्टीट्यूड्स आपको शो करने थे कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, बट इन क्वेश्चन नंबर 4 दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल गिवन. सिर्फ यही डिफरेंस है शायद. इसमें आपको शो करना है कि ABC इज ए राइट एंगल, ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल. देन ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC. BE हमारा AC पे है, CF हमारा AB पे है, आर इक्वल. दिस टाइम एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. देन शो दैट triangle ABC is congruent. This one, triangle ABC, triangle ABE is congruent to ACF. This one is ABE is congruent to ACF. The next is AB is equal to AC. means आपको शो करना है AB is equal to AC, और अगर आपके पास AB is equal to AC आ गया, then ABC is a isosceles triangle. then ABC is a आइसोसेलेस. क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में पजल मत हो जाना बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 में आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल इज गिवन, बट इन क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल. इन क्वेश्चन नंबर 3 आवर एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल आपको प्रूव करने थे, बट इन क्वेश्चन नंबर 4 आवर एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल गिवन है. ठीक है, तो गिवन है हमारे एल्टीट्यूड्स BE एंड CF. BE is equal to CF. ये सेम आपके एल्टीट्यूड्स हैं. आपको प्रूव करना है फर्स्ट ट्रायंगल ABE is congruent to ट्रायंगल ACF. सेकंड आपको प्रूव करना है AB is equal to AC. तो हम वही दो ट्रायंगल लेके चलेंगे जो हमें प्रूव करनी है. हमें प्रूव करनी है ट्रायंगल ABE is congruent to ट्रायंगल ACF. तो हम यही दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABE and ACF. This one is our ABE. and this one is our ACF. this one. तो एंगल A दोनों में कॉमन है. देखो इधर यहां से भी पता चल जाएगा, A पॉइंट इधर भी है, A पॉइंट इसमें भी है, तो एंगल A दोनों में क्या है आपका कॉमन है. अब ABE, E में एक 2 और 4 है, दो एंगल्स हैं, तो दोनों आपके ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास स्टैंडिंग रे है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 बन रहा है. तो एंगल 4 भी आपका 90 है, एंगल 2 भी आपका 90 है. सेम हियर दिस साइड, एंगल 1 भी आपका 90 है, एंगल 3 भी आपका 90 है, और ये आपके एल्टीट्यूड्स डाले गए हैं. एल्टीट्यूड्स डाले गए हैं तो मींस परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर आपका कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. तो इन ट्रायंगल ABE एंगल 4, इन ट्रायंगल ACF एंगल 3. तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इज 90. देन BE इज इक्वल टू CF. ABE में हमारा BE आ रहा है, ACF में हमारा CF आ रहा है. then BE is equal to CF. this one is given. therefore triangle ABE is congruent to triangle ACF by angle side. and if triangles is congruent, then their all corresponding parts are equal. therefore AB is equal to AC by CPCT. and if AB is equal to AC means two sides are equal, then this is a isosceles triangle. if two sides are equal, then this is a आइसोसेलेस ट्रायंगल. यही आपको प्रूव करना था कि AB इज इक्वल टू AC और ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF. इज इट क्लियर? यस बेटा. आवर क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट इज ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC. ये कह रहा है कि दिस वन इज द सेम बेस BC. BC के ऊपर ABC एंड DBC, this one, एक नीचे वाली एक ये ऊपर वाली. this one is ABC and this one is DBC. ABC and DBC are two isosceles triangle. isosceles में having two sides are equal. तो AB और AC equal है उसमें, इसमें BD और DC equal है. on the same base BC, ये same base BC के ऊपर बनी हुई है दोनों isosceles triangle. then show that angle ABD, this one angle ABD is equal to angle ACD. this one ACD. ABD तो हमारा कौन सा है? ABD हमारा ये है और ACD हमारा
ये है। ये दोनों एंगल आपको इक्वल शो करने हैं। एबीडी एंगल 1 प्लस एंगल 2, एसीडी एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला के आपका एबीडी बन रहा है और एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिला के आपका एसीडी बन रहा है। You have to prove that these two angles are equal. Then given AB is equal to AC in triangle ABC, BD equal to DC in triangle BDC. ये given है, ये हमारी लगा रखे हैं। फर्स्ट ऊपर वाली ट्रायंगल में हमने 1 1 लाइन लगा रखे, मींस ये दो साइड्स इक्वल हैं। नीचे वाली ट्रायंगल में हमने 2 2 लाइन लगा रखे हैं छोटी छोटी, मींस ये दो लाइंस इक्वल हैं। Then you have to prove that angle ABD is equal to angle ACD. फर्स्ट हम ट्रायंगल ABC को लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, AB is equal to AC। अगर AB और AC इक्वल हैं तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। मींस AB के अपोजिट एंगल कौन सा पड़ रहा है? एंगल 3। और AC के अपोजिट एंगल कौन सा पड़ रहा है? एंगल 1। तो एंगल 3 is equal to एंगल 1 and you will write region also. Angles opposite to equal sides are equal. Means sides equal हैं तो उनके opposite angles equal होंगे, angles equal हैं तो उनके opposite sides equal होंगी। Then we will take our triangle DBC, नीचे वाली triangle ले रहे हैं DBC। DBC में भी BD और DC equal है, BD and DC equal हैं, ये आपका given है। BD और DC means two sides are equal, then their opposite angles are equal. BD के opposite angle एंगल 4 है, DC के opposite angle एंगल 2 है। सिर्फ नीचे वाली ट्रायंगल देखनी है हमें BDC। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने सिर्फ ऊपर वाली ट्रायंगल देखी थी ABC। ABC में AB के opposite एंगल 3 था, AC के opposite एंगल 1 था। BDC में BD के opposite, this one is BD के opposite एंगल 4 है और DC के opposite एंगल 2 है। ठीक है, अब हम ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को। दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज आवर सेकंड इक्वेशन। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज आवर सेकंड इक्वेशन। देन एडिंग 1 प्लस 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। देखो 1 और 2 को अगर हम राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है। देखो 1 और 2 को मिला के फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड में एंगल 1 है, सेकंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड में एंगल 2 है। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 को मिला के हमारा ABD एंगल बन रहा है कंप्लीट। ठीक है, और 3 और 4 को मिला के हमारा ACD एंगल बन रहा है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे। 3 प्लस 4 को मिला के एंगल ACD और 1 प्लस 2 को मिला के एंगल ABD। इट्स आवर क्वेश्चन नंबर 5. Very easy. Is it clear? Yes beta, our question number 6 is ABC is an isosceles triangle. This one is ABC, ये नीचे वाली छोटे वाली, this one is our isosceles triangle. Isosceles triangle है तो AB is equal to AC given है, this one is AB and this one is AC. Same वही चीज है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB और AC गिवन है तो AB के अपोजिट एंगल 1 हो जाएगा, AC के अपोजिट एंगल 2 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। गिवन और टू प्रूव आप खुद लिखना। ठीक है, फिर साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, BA को इसने प्रोड्यूस्ड कर दिया अप टू D सच दैट AB इज इक्वल टू AD। कह रहा है कि ये जो BA साइड है इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया आगे तक। कितना प्रोड्यूस किया है कि जो AD आएगा वो हमारा AB के इक्वल है। Then show that BCD is a right angle triangle. This one angle BCD means BCD is a right angle triangle means BCD हमारा 90 डिग्री एंगल हो। BCD हमने मान किसको रखा है? 1 plus 3। तो हमें शो करना है आवर एंगल 1 plus 3 is equal to 90 डिग्री। ठीक है, गिवन AB is equal to AC, AB AC के इक्वल है एंड AD is equal to AB, AD AB के इक्वल है, ये यहाँ से आपका। ठीक है, AB AC के इक्वल है और AB और AD भी इक्वल हैं। तो हमारा दोनों फर्स्ट और सेकंड से AC और AD भी इक्वल हो जाएगा। मींस AC और AD भी, देखो यहाँ से AB AC के इक्वल है, यहाँ से AD भी AB के इक्वल है, तो AB दोनों के इक्वल हो गया। तो यहाँ से AC और AD भी आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल BCD इज 90 डिग्री, BCD इज 90 डिग्री।
फर्स्ट हम ट्रायंगल एबीसी लेंगे सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, फिर हम ट्रायंगल एडीसी लेंगे। फर्स्ट वी विल टेक आवर ट्रायंगल्स एबीसी। एबीसी, AB is equal to AC given है। If AB is equal to AC, two sides are equal, then their opposite angles are also equal. Everyone will write these regions also. AB के अपोजिट एंगल 1 है ये रहा, और AC के अपोजिट एंगल 2 है। दिस वन इज एंगल 1, दिस वन इज एंगल 2। then angle 1 is equal to angle 2. Angles opposite to equal sides are equal. Then next in triangle ACD, this one is our triangle ACD. तो ACD में हमारा क्या है, AC is equal to AD, means this one AC is equal to AD. AC और AD इक्वल है तो AC के अपोजिट एंगल 4 है और AD के अपोजिट एंगल 3 है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, वही सेम रीजन। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब हमें पता है ये BCD एंगल राइट एंगल लेके आना है, तो BCD हमारी एक ट्रायंगल है। BCD में हमारे क्या है, BCD ट्रायंगल है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सब एंगल्स का सम कर दो, कितने एंगल्स है इसमें, एंगल 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। तो एंगल 2 + 4 + 1 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब हमें जरूरत किस किस की है, ये चीज ध्यान रखना। जरूरत हमें 1 और 3 की है। जरूरत नीड हमें किसकी है, फर्स्ट एंड थर्ड की, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को मिला के BCD एंगल बन रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो 2 की जगह 2 और फर्स्ट 1 एंड 2 इक्वल है तो 2 की जगह भी मैं 1 लिख दूंगी। ठीक है, 3 और 4 इक्वल है यहाँ से, तो 4 की जगह 3 लिख दूंगी। यहाँ पे 2 की जगह 1 आ जाएगा, 4 की जगह 3 आ जाएगा। तो 2 की जगह 1 आ गया, 4 की जगह 3 आ गया। 1 और 3 हमारा 1 टाइम है ही। तो एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 2 टाइम्स है, एंगल 3 भी 2 टाइम्स है, तो 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, या 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 बन गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 बन गया। 2 हमने बाहर ले लिया। एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 इधर आ जाएगा हमारा, देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 आ गया, 1 और 3 मिला के, 1 और 3 मिला के 90 आ गया। तो 1 और 3 को हमने क्या बोला है, एंगल BCD। एंगल BCD कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले हमें ट्रायंगल ABC लेनी है, फिर हमें ट्रायंगल ACD लेनी है। ABC में जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ACD में भी जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स एंगल 4 और एंगल 3 हैं, और ऊपर वाली में अपोजिट एंगल्स एंगल 1 और एंगल 2 हैं। अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल लगा दी है, उसमें हमारा क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, कितने एंगल्स, ये सारे एंगल्स हैं, इन सबका सम 2 + 4 + 1 + 3। 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख दूंगी यहाँ से, 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख दूंगी यहाँ से। तो 1 और 3 की हमें नीड है ही, इसलिए 2 और 4 की जगह भी हम 1 और 3 ही लिखेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 बन गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 बन गया। 2 कॉमन लेके हमने इधर जाके डिवाइड में कर दिया। तो देयरफॉर एंगल BCD इज 90 डिग्री। इज इट क्लियर? Yes beta, then our question number 7 is ABC is a right angled. ABC is a right angled triangle. This one ABC. ABC is a right angled triangle in which angle A is 90 degree. Angle A is 90 means A पे आपका right angle है. This one ABC is a and angle AB is equal to side AB is equal to AC. जो AB side है वो AC sides के क्या है, equal है. Then find angle B and angle C। डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं फाइंड एंगल B और एंगल C हमारा कितने कितने डिग्री का आएगा, लेकिन हम उसको प्रूव कैसे करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो गिवन में हमारा है बेटा, मींस ABC आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल A आपका 90 डिग्री है और AB और AC आपका इक्वल है। गिवन है आपका AB इज इक्वल टू AC और है एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। Then you have to prove that angle B and angle C, means find angle B and angle C. Our proof is AB is equal to AC. This one is given. AB और AC इक्वल है तो AB के अपोजिट एंगल C है, AC के अपोजिट एंगल B है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B।
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए बी के अपोजिट हमारा एंगल सी है, टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए बी के अपोजिट एंगल सी है, ए सी के अपोजिट हमारा एंगल बी है। फिर हमारा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। बी और सी आपके इक्वल है, ए हमारा 90 डिग्री है। बी और सी इक्वल है, इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इक्वल है बाद में दोनों की वैल्यू आएगी सेम। किसी एक की जगह दूसरे की वैल्यू पुट कर दो और ए हमारा 90 है, मीन्स बी प्लस सी हमारा 90 आ जाएगा। ये 90 इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 90 बच जाएगा, 180 माइनस 90। अब मैंने एंगल बी और सी दोनों इक्वल हैं तो मैंने सी की जगह भी बी की वैल्यू रख दी। सी की जगह भी बी की वैल्यू पुट करने से 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी बन जाएगा हमारा, क्योंकि एंगल बी एक तो ये है, फिर सी की जगह भी एंगल बी पुट कर दूंगी तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी बन जाएगा हमारा। 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी इज 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45 डिग्री। अगर एंगल बी आपका 45 है देन एंगल सी इज ऑल्सो 45 बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि साइड्स इक्वल थी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या थे, इक्वल थे। तो ये चीज हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, एंड इफ एंगल बी इज 45 डिग्री देन आवर एंगल सी इज ऑल्सो 45 डिग्री। इज इट क्लियर?